आज नई धान मंडी स्थित ये स्टेट बैंक के आगे ये कांग्रेस के द्वारा एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और ये बैनर इस विरोध प्रदर्शन को दर्शा रहा है। अडानी के पक्ष में भाजपा की मोदी सरकार की घोर पूंजीवादी नीति के खिलाफ राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा व लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देशानुसार राष्ट्रीयकृत बैंक SBI और LIC को अडानी ग्रुप में निवेश को मजबूर करने के कारण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी संग्रिया द्वारा ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और यहाँ मुख्य रूप से सभी कांग्रेस से जुड़े लोग यहाँ मौजूद हैं। हाँ जी अध्यक्ष, सबसे पहले ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के निवेदन पर पहुंचे हुए सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का तहे दिल से आभार। आज हमारे शीर्ष नेतृत्व के आधार पर यह धरना प्रदर्शन रखा गया है SBI और LIC बैंक के सामने। कांग्रेस पार्टी इस JPC से मांग करती है कि इस घोटाले की जांच की जाए। LIC और SBI ने 18,000 से ऊपर करोड़ रुपए का अडानी ग्रुप में इन्वेस्ट किया है, जिसमें आम आदमी का रुपया इन बैंकों में सबसे ज़्यादा है जमा है, जिसको ये अडानी ग्रुप में खिलाया जा रहा है। तो हम इसकी जांच की पुरजोर से मांग करते हैं और जब तक जांच नहीं होगी कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती रहेगी ऊपर तक और आगे धरना प्रदर्शन को उग्र किया जाएगा। जय। जो मोदी सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं वो किस तरीके से ये जो राष्ट्रीयकृत संस्थाएं हैं, बैंक है, LIC है, उसको किस तरीके से नुकसान कर रही है। जो मोदी और शाह की जोड़ी है उसने तय कर लिया है कि हिंदुस्तान को बर्बाद करके दम लेंगे। ये चार लोग, दो देने वाले हैं, दो लेने वाले हैं। अडानी और अंबानी वो लोग हैं जो पूरे भारत की धरती पर जितने भी व्यवसाय हैं उनमें सेंध लगा के इस सरकार के सहयोग से उल्टे सुल्टे सारे काम करके हथिया रहे हैं। और भारत की जनता जो इन बैंकों में निवेश किया है SBI में, LIC में, आज उनके शेयरों को खतरा हो गया है। हम सब कांग्रेस जन लोग इस बात का विरोध करने के लिए, हम इन चारों लोगों का विरोध करने के लिए आज उपस्थित हुए हैं। हम चाहते हैं कि इस पर रोक लगे और न्याय मिले, हर आदमी को न्याय मिले और दूध का दूध और पानी का पानी। चार लोगों के हिसाब से निर्णय नहीं होना चाहिए, पब्लिक के हिसाब से निर्णय। हाँ जी विजेंद्र जी, किस तरीके से आर्थिक नीतियाँ एक आम जन को के लिए नुकसानदायी हो रही हैं जबकि बीजेपी राष्ट्रवाद की बात करती है। देखिए, जो SBI बैंक है वो देश का सबसे बड़ा, मैं कहूँगा सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, जिसमें आम जन का, हम सब एक मजदूर से लेके हर वर्ग का पैसा इसके अंदर है। लेकिन LIC और SBI के पैसे को किसके कहने पे, हमारा सबसे बड़ा प्रश्न है कि किसके कहने पे एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसको अडानी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर दिया है लगभग 27,000 करोड़ रुपए LIC इसका SBI का, और इतना ही पैसा जो अपने जो है LIC का पैसा है, तो ये सारा इन्वेस्ट वहाँ कर दिया। अब हिंडनबर्ग रिपोर्ट जब आई उसके बाद में जो अडानी के जो शेयर थे वो एकदम धड़ाम हो गए और उसके बाद में कितना पैसा आम जन के लोगों का नुकसान हुआ है। हमारी दो स्पष्ट मांगे हैं कि इसकी जो इतना बड़ा घोटाला है, जो इतना इन्वेस्टमेंट हुआ है, जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही कोल माइनिंग के अंदर SBI को मजबूर किया था पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, हमारी मांगे है कि JPC जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी होती है उसके आधार पर ये इसकी जांच होनी चाहिए और दूसरा इसकी न्यायिक जांच भी होनी चाहिए। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो अभी जज हैं, जो हमारे CGI हैं, उनके नेतृत्व में इस घोटाले की जांच होनी चाहिए, ताकि क्योंकि ऐसी जगहें जो अडानी कंपनी है जहां पे प्राइवेट बैंक भी अपना इन्वेस्ट नहीं करते, किसके कहने पर इतना सरकारी बैंकों का इतना पैसा, आम जन का पैसा ऐसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर दिया है। बहुत बड़ा घोटाला है जिसका हम पुरजोर तरीके से एक निष्पक्ष जांच की मांग करते हो आप जी। तो ये निष्पक्ष जांच की मांग करने के साथ
किस तरीके से कांग्रेस आगे अपने ये प्रदर्शन जारी रखेगी अगर ये आपकी मांग मंजूर नहीं होती? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हमारे पीसीसी के अध्यक्ष जी और मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार आज 6 तारीख को ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि एसबीआई और एलआईसी के द्वारा धक्के से निवेश करवाया जा रहा है, जिससे आम जन को नुकसान होगा ऐसी संभावना है। एसबीआई और एलआईसी की से एक साख थी, हर आदमी की इसमें गरीब अमीर मजदूर सबके पैसे जमा हैं। अगर ऐसे हो गया तो बहुत ही ख़राब बात है। हम चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी चाहती है इसकी उच्च स्तर पर जांच हो और बड़े से बड़े अधिकारी से जांच करवाई जाए ताकि इसका रोका जाए। और हम सारे, जब भी कांग्रेस पार्टी हमें निर्देश देगी, हम इकट्ठा होकर इस प्रदर्शन को जारी रखेंगे। कोई ऐसी बात नहीं, सब हमारे आज कांग्रेस जन यहाँ इकट्ठे हुए हैं, मैन सब सारे कार्यकर्ता हम इकट्ठे हैं। मैं पुरजोर निवेदन करता हूँ सबकी तरफ से उस स्तर से जांच हो और इसको रोका जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, किस तरीके से ये जो केंद्र सरकार की जो आर्थिक नीतियाँ हैं वो देश को एक तरीके से, जैसा कांग्रेस आरोप लगाती है कि देश को खोखला किया जा रहा है? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के अंदर हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने एक सिक्योरिटी गार्ड से बात करते हुए पूछा था कि भी आप अपना पैसा कहाँ निवेश करते हैं, तो उन्होंने बोला था कि मैं अपना पैसा अडानी में निवेश करता हूँ। तब उन्होंने उनको बोला था कि भी ये एक रिस्की आपका इन्वेस्टमेंट है जो कभी भी ठप हो सकता है। जब हमारे विपक्ष में हमारे सर्वोच्च नेता राहुल गांधी जी को इस बात की जानकारी थी कि भी ये जो अडानी जो कंपनी है ये कहाँ से पैसा ले रही है और किस हिसाब से ये काम चल रहा है, तो ये पूरा देश जानता है कि भी इसके अंदर कहीं ना कहीं मोदी जी की कहीं ना कहीं इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट रही है। जो 24 जनवरी को जो हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई और उसके अंदर जो पूरा एक खुलासा हुआ, उसके बाद तकरीबन 75,000 करोड़ जो था वो एलआईसी का और एसबीआई का जो पैसा था उसका नुकसान हो गया। हमको ये समझना पड़ेगा कि भी ये बैंकों का पैसा नहीं था, ये आम आदमी का पैसा था। आप जैसे हम जैसे आम आदमी का पैसा था जिनका उसका नुकसान हुआ है। और जैसे अभी हमारे रायपुर में जो अधिवेशन हुआ है एआईसीसी का, उसके अंदर भी राहुल गांधी जी ने बोला कि भी एक ग्लोबलाइजेशन ऑफ लॉस एंड प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, जिसका मतलब कि भी नुकसान हो तो वो सबका हो और फ़ायदा हो वो चुनिंदा लोगों का हो। ये एक क्या है, बहुत एक गलत ये प्रभाव छोड़ता है और एक ये नेगेटिव ये एक नीति है। तो आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार हम हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी के नेतृत्व के अंदर यहाँ इकट्ठा हुए हैं और जब तक एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमीशन की जो हमारी मांग है वो सरकार नहीं मांगती है, तब तक कांग्रेस ये विरोध करती रहेगी और देश के लिए और देश के लोगों का जो हक छीना गया है आज वो उनको दिलाकर ही रहेगी। हाँ जी, किस तरीके का ये प्रदर्शन है और क्या मुख्य मांगे हैं? आज हम हमारे शीर्ष नेतृत्व के निर्देशानुसार जो मोदी जी एक अडानी को, जो अपनी सारी कंपनियों को जिसने 85% ओवर वैल्यू करके दिखा रखा है, और हमारा मीडिया जिसको आज से 1 महीने पहले पूरे देश का तीसरे नंबर का धनपति दिखा रहे थे, तो मीडिया ने कभी ये नहीं बताया कि वो एसबीआई बैंक का सबसे बड़ा कर्जदार है। बिना सोचे समझे मोदी जी जो ये आम जनता का पैसा एसबीआई बैंक में जो आम जनता का पैसा है उसको अडानी को बिना सोचे समझे दिए जा रहे थे, उसका हम सभी कांग्रेसी आज विरोध करते हैं। विरोध करने के लिए यहाँ पधारे हैं। और जो हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने संसद में जो मोदी जी से 3 सवाल किए, हम उनकी भी मांग करते हैं कि मोदी जी उनका जवाब दे। और जनता को बरगला रखा है धर्म के नाम पर, और आज हम जनता को भी ये संदेश देना चाहते हैं कि ये देश जो बचा खुचा देश है उसको अगर बचाना है तो सब लोग कांग्रेस के साथ आए। जय हिंद, जय भारत। हाँ जी, बताइए जी। मैं तो इसके साथ एक चीज़ और जोड़ूंगा, क्योंकि मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ। हमारी जो 1 रैंक 1 जो है उसकी मांग चल रही है 20 फरवरी
23 से जंतर मंतर पर धरना चल रहा है। हमारा जो है मोदी जी ने जब रेवाड़ी के अंदर जब इनका रैली थी उसमें कल उन्होंने कहा था कि हम जो है वो 1 रैंक पेंशन समान करेंगे, और उसका पूरा फ़ायदा मोदी जी ने जो है वो पूरे अफसरों को देकर हमारे जो पेट काटा है। इसलिए हम पूरे हमारे भूतपूर्व सैनिक जो है वो जंतर मंतर पर सरकार का विरोध कर रहे हैं और वो कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। ठीक है। और ये यहाँ जो सरकार की जो नीतियाँ हैं, जो सरकार के एक निजी उपक्रमों को लाभ देने का जो लगातार सरकार काम कर रही है, उसके विरोध में यहाँ आज कांग्रेस जन इकट्ठा हुए हैं। और ये जो संसद में उठाए हुए सवालों का भी मोदी से जवाब मांग रहे हैं कि जनता जवाब मांगती है कि जो देश को आर्थिक नुकसान कांग्रेस पहुंचा रहे हैं, कांग्रेस उसका विरोध करे।